उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक जिस ढंग से ओबीसी और एससी युवाओं की इनकाउंटर की जा रही है, इससे यह लगने लगा है कि ये देश में हमारा संविधान नहीं बल्कि मनोविधान लागू कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मुस्लिमों को इनकाउंटर करने का ये आरएसएस और भाजपा की सरकार ने किया। उसके बाद अब वही काम महाराष्ट्र के में एससी को एक अच्छे शिंदे नाम का लड़के को भी इनकाउंटर किया गया और उत्तर प्रदेश में एक यादव युवा को इनकाउंटर किया, जिस पर अखिलेश यादव और शरद पवार ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस ढंग के काम कायरतापूर्ण कार्य है और यह किसी जाति विशेष को टारगेट करके यह सारे कार्य किया जा रहा है, जिस पर हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करते हैं और इस सरकार की नीति और नीयत के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। चुन चुन करके मुस्लिम गुंडे को जो बोल लीजिए, जो अभी फैसला नहीं हुआ है और वे लोग का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी आंकड़े जो उत्तर प्रदेश की हैं और उसी के हिसाब से मैं बतला रहा हूं कि किस ढंग से चुन चुन करके और उन्हें इनकाउंटर की गई थी। और उसी समय बहुत से आप यूट्यूब चैनलों पर देख सकते हैं जिसमें यूट्यूबरों ने बार बार चेताया था, सोशल मीडिया ने बार बार चेताया था इस बातों को कि आज अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, कल ओबीसी और दलितों को टारगेट किया जाएगा। आज ये दोनों चीज सच प्रतीत हो रही है। अब देखेंगे अभी उत्तर प्रदेश में एक यादव की इनकाउंटर की गई, अभी महाराष्ट्र में एक दलित अक्षय शिंदे नाम लड़के को इनकाउंटर की गई है, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि यौनाचारी था या जो भी अपराध उस पर ब्लेम लगा हुआ है और उसके लिए पुलिस उसको हथकड़ी लेकर के जा रही है और वहां पर उसको इनकाउंटर कर देती है। एक 24 साल के लड़के को 5-5 पुलिसकर्मी उसके सुरक्षा में लगे हुए हैं और उसके हाथ में हथकड़ी है। और हमारे ट्रेंड पुलिस महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, वे 4 लोग एक 24 साल के बच्चे को कब्जे में नहीं ले पा रहे हैं, इनकाउंटर करना पड़ता है और दिखाया जाता है कि उसने हम लोगों पर हमला बोला। एक पुलिसकर्मी को भी दिखाया गया है कि उसकी जांघ में गोली लगी है और इसलिए एक संजय शिंदे नामक व्यक्ति जो है, जिसकी आप वीडियो भी अभी देख रहे होंगे, उसका मतलब बयान आ रहा है और वहाँ का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी अपना बयान दे चुके हैं कि पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर के वहां पर एक दलित को ही इनकाउंटर, मार्केबल बात यहां है, ये सोचने की चीज है और हर उन लोगों को सोचना चाहिए जो आज शोषण के शिकार हो रहे हैं, जिनके हाथों में रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है। बोला तो जाता है कि आयुष्मान चल रहा है, लेकिन आयुष्मान की हालत आप देख रहे होंगे खुद। अब जाइए एक बार इलाज कराने और देखिए क्या बोला जाता है हॉस्पिटलों में। खैर इन बातों को मैं बाद में बात करते रहूंगा। सबसे बड़ी बात कि वहां पर उस दलित के हाथ से इनकाउंटर कराया जाता है और दलित मुख्यमंत्री बयान भी देते हैं। बात को समझिए ताकि आरएसएस और भाजपा की चाल को समझने की आज जरूरत है देश को कि किस ढंग से आज देश की जनता इनके लिए जनता नहीं रह गई है, एक लाभ का साधन बन गई है। चाहे मित्रों को लाभ पहुंचा दिया जाए, इनके टैक्स, इन लोगों से टैक्स वसूल करके और मित्रों में खैरात बांट दी जाए, या अपने आयासी पर खर्चे की जाए, या अपने संस्थाओं का बिल्डिंगों के विकास में धन लगाया जाए। अथाह पैसा इनके पास आ रहा है और जो बार बार बोला जाता रहा है कि ये लोग मनुविधान लागू करना चाह रहे हैं, वे मनुविधान ये लोग ऑलरेडी देश में लागू कर चुके हैं। ये आरएसएस और भाजपा की आपसी डील है कि देश मनुविधान पर ही चलाया जाएगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार इन तमाम बातों पर चेतावनियां दे रहे हैं, लेकिन उनके बारे में गलत प्रचार करा करके उन्हें पप्पू साबित करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें हमारी ये गोदी मीडिया जो आज की मीडिया है वह 10 साल के इतिहास को देख लीजिए और उठा करके देखिए आप, यदि सच्चे देशभक्त हैं
एक भारत के नागरिक हैं और देश से प्रेम है, यदि आपको उठाकर देखिए कि सरकार के बारे में ये मीडिया कब और किस समय सवाल उठाया है। सरकार के किसी एक नीति का कभी विरोध किया हो, चाहे सेना में लूट मचा हो, सड़कों में लूट मचा हो, जीएसटी की लूट मचा हो, चाहे नोटबंदी से, किसान आंदोलन से, जिसमें 700 किसान हमारे शहीद हो गए थे और उन्हें यही मीडिया खालिस्तानी और आतंकवादी के नाम से नवाजा। आज फिर एक बार यह खेल शुरू हो चुका है। आप देखे होंगे अभी हरियाणा का चुनाव है, वहां पर कंगना रनौत से प्रधानमंत्री मोदी बयान दिलवाते हैं किसानों को प्रधानमंत्री से जाकर के मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि वह 3 काला कानून लागू कर दीजिए। ये सोचिए, ये कंगना रनौत की वह हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी बयान दे देती, क्योंकि उसके बारे में हर लोग जानता है कि वह बगदैल एक सांसद है जो स्मृति ईरानी के राहों पर चल रही है। उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, उसे जो बुलवा दिया जाता है, एक बुतरू बच्चे को जैसे आप तोतले भाषा में बतला देते हैं और उसको रट लेता है और वही बातों को दोहराते रहता है। और वही बातें आज कंगना रनौत कर रही है। यही कंगना रनौत इन किसानों के बारे में क्या क्या नहीं बोली। 200 पर बिकने वाली, वहां महिलाएं जो जाती थी उनको 200 पर बिकने वाली बतलाई। जैसे शाहीन बाग में मुस्लिमों के बारे में बोला गया था, मुस्लिम महिलाओं के बारे में कि बिरयानी खाने जाती है, बिरयानी खाने जाती है वो शाहीन बाग। और आज देख रहे होंगे कि जो अमित शाह जी, वे तो आपको नौकरियां दी थी, रोजगार भी दिया। ये 10 साल में आपको क्या दिया, गौर करिए, सोचिए। क्योंकि इन्हें सिर्फ भट एक से बुलवा देना और फिर उसको जनता के रिएक्ट को देखना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और आज वही कंगना रनौत से ये बात बुला करके अडानी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं मोदी जी, एक पैगाम भेजे ताकि फिर से कृषि कानून को देश पर थोपा जाए। लेकिन किसान इसका जवाब हरियाणा के चुनाव में देंगे, झारखंड के चुनाव में देंगे, महाराष्ट्र के चुनाव में देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के किसान भी आंदोलित हैं और उनको हक नहीं मिल रहा है। जो पूरे देश में किसानों के साथ जो आज भी अन्याय किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए भले माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री जी किसान 3 काला कानून वापस ले लिए हो, लेकिन किसानों को जायज मांगों को आज तक देने का काम नहीं किया गया, जिसके लिए आज भी किसान आंदोलन पर बैठे हुए। और किसानों की हित की बात ये लोग के मुंह से सुनना कितना नगवारा लगता है। लेकिन फिर आपके सामने एक बार फिर हिंदुत्व का कार्ड खेला जाएगा। मोदी जी के कल का बयानों में आप सुने होंगे कि मैं अमेरिका से लौट करके आया हूं और वहां पर बहुत से पूंजीपति उद्योगपतियों से मिला और उनसे लाखों करोड़ों रुपये भारत में निवेश करने का आग्रह किया। ये काम तो 10 साल से मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन कितना रोजगार आया, कितना यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, ये तो बतलाइए मोदी जी। इन सवालों का जवाब नहीं देंगे। खैर, इन पर मैं फिर आगे बात करूंगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।